बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल में अब जा रहे हैं हम लोग कवर कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टू डिवाइड द फंक्शन इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। डिवाइड का मतलब क्या है? टुकड़े टुकड़े करना। किस में? स्मॉल एलिमेंट्स में। अब ये स्मॉल एलिमेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी फंक्शन है तो हर फंक्शन का अपना एक कर्व होता है। तो मान लीजिए मैंने एक रैंडम एक कर्व ले लिया और मैंने कहा कि इसको एक टुकड़ा करो, तो एक टुकड़ा आपने किया। तो अगर इस टुकड़े की मैं बात करूं तो मेरे हाथ को देखिएगा, तो ये जो टुकड़ा है ना, इस टुकड़े का जो लेंथ है मतलब ऑब्जर्वेबल है। आप इसका लेंथ मेजर कर सकते हैं, ईजिली मेजर कर सकते हैं। मीटर स्केल लेंगे या फिर अपने ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल लेंगे और उससे मेजर कर लेंगे, राइट। तो ऐसी क्वांटिटी जो अपने नेकेड आई से विजिबल है, ईजिली मेजरेबल है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मैक्रोस्कोपिक। और मैक्रोस्कोपिक लेवल को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं डेल्टा एक्स। तो ये आपका क्या है? मैक्रोस्कोपिक लेवल। मतलब उसका जो लेंथ है वो फाइनाइट है और उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और इजीली मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा यही डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, यानी कि जो ये लेंथ है टेंस टू जीरो, जीरो है नहीं, जीरो के करीब है, यानी बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। तो बहुत छोटी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्मॉल लेंथ, वेरी वेरी स्मॉल। और उसको एक और सबसे डिनोट करते हैं जिसका नाम है इन्फिनिटेसिमल स्मॉल। इसको बोलेंगे इन्फिनिटेसिमल स्मॉल, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल। तो ये जो होता है ये हो जाता है आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल कहने का मतलब अपने नेकेड आई से विजिबल नहीं है, ऑब्जर्वेबल नहीं है और इजीली उसको हम मेजर भी नहीं कर सकते, राइट। तो अब जो यहाँ पे डिनोट किए थे डेल्टा एक्स मैक्रोस्कोपिक के लिए, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए हम उसी को डिनोट करते हैं डी एक्स से। तो डी एक्स मतलब क्या? बहुत ही स्मॉल साइज, उसी को बोलते हैं हम लोग स्मॉल एलिमेंट्स, राइट। सो डिफ्रेंशिएशन है क्या? डिवाइड करना, टुकड़े टुकड़े कर देना। किस तरह के लेवल पे? बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ओके, सो इसमें जो डिफ्रेंशिएशन में हमें करना क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उनको समझना है और उसी पे सवाल लगाना है। सो लेट अस सी सम स्टैंडर्ड फॉर्मेट। 9th क्लास में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था वेलोसिटी का। वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो इसका मतलब क्या है? चेंज इन पोजीशन, दिस इज द चेंज इन पोजीशन इन दिस टाइम इंटरवल। तो डेल्टा टी क्या है? एक फाइनाइट टाइम इंटरवल है। एक फाइनाइट टाइम इंटरवल बोलने का मतलब अगेन मेजरेबल। उस टाइम इंटरवल में चेंज इन पोजीशन कितना है? डेल्टा एक्स। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनाइट टाइम इंटरवल भी है और फाइनाइट आपका चेंज इन पोजीशन भी है। तो दोनों ही ऑब्जर्वेबल है और दोनों ही मेजरेबल है। तो मान लीजिए अपना जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो गया। अब डेल्टा टी टेंस टू जीरो कहने का मतलब क्या? इन्फिनिटेसिमल स्मॉल। तो अब इसको इस तरह की कैलकुलेशन हम अपने जनरल मैथमेटिक्स से नहीं कर सकते। तो जैसे ही अपना डेल्टा टी टेंस टू जीरो आया तो हम इस वेलोसिटी को एक नए तरीके से लिखेंगे। दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, वेयर लिमिट में आ जाएगा आपका डेल्टा टी टेंस टू जीरो। लिमिट में हम बता रहे हैं यहाँ पे, ये मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखने के बाद हम बता रहे हैं कि जो डेल्टा टी है बहुत ही छोटा है, दैट इज टेंस टू जीरो। तो क्या आ जाएगा? लिमिट। और ये जो है आपका बन जाता है डेल्टा एक्स बन जाता है आपका डी एक्स और डेल्टा टी बन जाता है डी टी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो डेल्टा टी है टेंस टू जीरो। इससे हम साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चला गया। तो ये ऐसे क्यों होता है आप मैथमेटिक्स में सीखेंगे। हम लोग को सिर्फ इसको यूज करके आगे बढ़ जाना है, राइट। सो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे क्या?
So dx over dt is read as differentiation of x with respect to time, that is differentiation of x with respect to t। इसको पढ़िए, differentiation of x with respect to t। जरा फिर से देखिएगा, differentiation of x with respect to t, इस dt को मैं with respect to पढ़ रहा हूँ, राइट। सो differentiation of algebraic function। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है जो कि y इक्वल्स टू दिया है x की पावर n। ये अपना एक फॉर्मेट है, क्या दिया है, y इक्वल्स टू x की पावर n। सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, क्या बोला मैंने, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y, इसका डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे कैसे इसको, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x एंड इट इज इक्वल्स टू, ये जो पावर देख रहे हैं आप, ये जो पावर आप देख रहे हैं n, वो आगे आ जाएगा इसके एज अ कोएफिशिएंट, तो nx, और जो ये जो पावर है इसमें से एक रेड्यूस हो जाएगा, दिस विल बिकम n-1। ये चीज़ आपको याद कर लेना है। यानी कि अगर अपने पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू x की पावर n फॉर्मेट में, तो उसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा दैट इज इक्वल्स टू, जो पावर था वो आगे आ गया और एक नया पावर आया, जो पिछला जो पावर था उसमें से एक माइनस हो गया। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू x की पावर 2 है, तो मैंने कहा कि dy ओवर dx पता करो। सो dy ओवर dx इक्वल्स टू, ये जो पावर है बच्चों ये आ जाएगा आगे, ठीक है। अब इसका एक नया पावर आएगा, तो 2 जो है उसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो दिस इज इक्वल्स टू 2x। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल। अगर हमारे पास है y इक्वल्स टू x की पावर 10, तो आप चाहें तो मेरे साथ साथ बोल सकते हैं dy ओवर dx इक्वल्स टू, ये जो पावर है 10 वो आगे आएगा x। अब जो नया पावर आने वाले हैं, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 9, राइट। ऐसे ही एक और एग्जांपल करते हैं, y इक्वल्स टू x की पावर 25। तो अपना जो डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू, अगेन डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू, ये जो 2025 है वो आगे आ जाएगा और नए पावर में मतलब जो होगा वो हो जाएगा, एक इससे कम कर दीजिए, तो 2025 में से आप एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 2024। ओके, एक और सवाल देखिए। मैंने कहा कि अगर y इक्वल्स टू 1 अपॉन x की पावर है आपका 2026, सो फाइंड आउट dy ओवर dx। इट्स वेरी सिंपल। हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे तो जो हमने फॉर्मेट पढ़ा है उस फॉर्मेट पे सेट करने की कोशिश करेंगे। हमने जो फॉर्मेट पढ़ा है वो पढ़ा है x की पावर n का फॉर्मेट, राइट। और ये जो दिया है 1 अपॉन में है, तो हम एक काम करेंगे, इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में सेट करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, यानी कि रेसिप्रोकल को हटाएंगे आप तो ये बन जाएगा x की पावर -2026। अब हम कर सकते हैं इसको इजिली डिफ्रेंशिएट, तो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, पावर जो है आगे आपका आगे, अब इसमें से जो मौजूदा पावर है इसमें से एक आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -2026 -1 करेंगे, तो दिस विल बिकम x की पावर -2027, राइट। सो इसमें एक कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं, क्या, देखते हैं। ये अपना डिफ्रेंशिएट होकर के आ तो गया है, तो सवाल क्या था अपना, सवाल ये था y इक्वल्स टू 1/x की पावर 2026 का डिफ्रेंशिएशन करना था। तो अपना आंसर क्या आया है, dy ओवर
डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आया है -2026 अपॉन में। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि अभी जब ये 1 अपॉन में था, जब 1 अपॉन को हटाया तो माइनस आया, यानी रेसिप्रोकल हटाया तो क्या आया माइनस आया। तो इसी तरह से ये जब मैं माइनस रिमूव करूंगा तो वो 1 अपॉन में आ जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका x की पावर 2027, राइट। तो ज़रा देखिए ये सवाल था और ये अपना रिस्पॉन्स है, अपना रिजल्ट यानी आंसर है। तो हुआ क्या है एक्चुअली, ज़रा ठीक से अगर आप देखेंगे तो जो इसका पावर है ना वो न्यूमरेटर में आ गया, और कैसे आया माइनस के साथ आया। पावर जो है वो न्यूमरेटर में आया माइनस के साथ, और जो डिनोमिनेटर में हुआ है पावर 1 से इंक्रीज हो गया है। तो आई रिपीट अगेन, पावर जो है इसका न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस के साथ, और डिनोमिनेटर में पावर 1 से आपका इंक्रीज हो जाएगा, राइट। लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस। मान लीजिए y इज इक्वल्स टू अपने पास है 1 अपॉन एक्स की पावर 2023, मैं रैंडम कुछ भी ले रहा हूँ। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो क्या होगा, ये जो पावर है वो आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा बट माइनस के साथ, और जो डिनोमिनेटर में पावर है आपका एक आपका इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो एक और कर लेते हैं, आप जैसे मैं कर रहा हूं आप मेरे साथ भी आप लोग कर सकते हैं। सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू, मैंने कहा 1 अपॉन एक्स की पावर 10, छोटा सा मैंने वैल्यू लिया, तो क्या करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, जो ये आपका पावर है 10 वो आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा बट माइनस के साथ, और डिनोमिनेटर में पावर इसका 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो 10 था तो 10 से क्या हो जाएगा 11 हो गया। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा, राइट। मान लीजिए अपने पास जो सवाल आ गया वो कुछ इस तरह से आया, y इज इक्वल्स टू 5x, और कहा कि पता करो dy ओवर dx, राइट। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, तो क्या हो जाएगा अपना dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, अब ये जो 5 है कोएफिशिएंट है एज इट इज़ रह जाएगा। अब क्या करना है, जो x का पावर है ना, तो यहाँ पे x का पावर है 1, तो वो आगे आके इसे मल्टीप्लाई कर देगा इनटू में ये x, अब एक इसका नया पावर आएगा, लेकिन पिछले वाले पावर में से एक रिड्यूस हो जाएगा। तो पहला वाला जो पावर था आपका 1 माइनस 1 एक रिड्यूस हुआ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा आपका x की पावर 0, क्या बन जाएगा ये x की पावर 0, और x की पावर 0 आपका होता है 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 5। सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 5x विद रेस्पेक्ट टू x इज 5। ऐसे ही अगर मैंने कहा y इज इक्वल्स टू 10x है, सो व्हाट इज द dy ओवर dx, तो dy ओवर dx आपका हो जाएगा 10। मान लीजिए s इज इक्वल्स टू 10t है, राइट। सो मैंने कहा इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा ds ओवर यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू t दैट इज इक्वल्स टू 10, यानी जो वेरिएबल है उसका पावर अगर 1 में है तो वेरिएबल हट जाएगा, सिर्फ कोएफिशिएंट रह जाएगा। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका जो पावर जो 1 है ना उसका डिफ्रेंशिएशन में बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल ये है, मान लीजिए कहा मैंने y इज इक्वल्स टू 5 है, y इज इक्वल्स टू 5। अब इसमें आप देख सकते हैं कि x दिख ही नहीं रहा है, यानी y इज इक्वल्स टू 5 जो है कि एक कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट। तो किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो होता है 0 होता है। डिफ्रेंशिएशन इसको आप नोट कर में लिख मार्क आउट कर लेंगे इसको, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। लेट अस सी हाउ इट इज 0। देखिए y को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको। अब इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं x की पावर 0, सो अपना y इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स की पावर 0 हो गया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू, अब ये जो पावर है 0 वो आगे आएगा, ठीक है, इंटू x। अब नया पावर होगा जो इसमें एक रेड्यूस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा -1। सो वी नो दैट 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो वो क्या हो जाता है 0।
सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। इस चीज को याद कर लेंगे। एक सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल। मान लीजिए मैंने कहा y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 की पावर 2, ऐसा है तो आप dy ओवर dx निकालिए। सो इट इज़ वेरी सिंपल। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको आप ट्राई कर सकते हैं अपने से। लेट अस सी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, y को इस बॉक्स को जो है कि ओपन कर लेते हैं। सो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसमें और ये ओपन हो जाएगा। तो ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 4 4 2 ज़ा 8। सो दिस इज 4 2 आर 8 एंड दिस इज 8x। नाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट दिस वन। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, तीन टर्म है, तीनों टर्म का अलग अलग डिफ्रेंशिएट होकर के ऐड हो जाएगा। ठीक है। सो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये वाले पहले वाले टर्म का, तो 2 आपका आगे आएगा इससे, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 दिस बिकम 8x। और एक पावर आप रेड्यूस करेंगे तो 2 माइनस 1 बचेगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस। सी हियर, ये आपका 4 है, दिस इज द कांस्टेंट। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन इट इज 0 प्लस। अब ये 8x का डिफ्रेंशिएशन, तो देखो x का पावर 1 है, तो मैंने अभी कहा था कि जो वेरिएबल है उसको ड्रॉप कर देना। पावर 1 था तो ये ड्रॉप हो गया यहाँ से, तो बच गया था 10 आपका। यहाँ से देखो 10x है, तो पावर 1 था तो x वेरिएबल ड्रॉप कर दिया मैंने, तो बच गया 10 आपका। तो यहाँ पे पावर 1 है तो वेरिएबल क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, या तो ये बच जाएगा आपका, यानी सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट। सो वी हैव 8x प्लस 8। ठीक है। थोड़ा और सवाल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2 होल क्यूब। सो डेफिनेटली यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि dy ओवर dx निकालो, तो नो डाउट आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस बॉक्स का क्यूब लेकर के इसको ओपन कर लेंगे और जितने भी टर्म आएंगे एक एक टर्म को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2, अब इसका बताओ डिफ्रेंशिएशन। तो आपने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, पावर 5 को ओपन करने का कोई फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक मेथड सीखना पड़ता है जिसका नाम है चेन रूल। सो लेट अस सी व्हाट इज चेन रूल। देखो बच्चों, चेन रूल में करते क्या है, जो गिवन वेरिएबल होता है, देखो यहाँ पे एक तो x है अपने पास और एक y है, तो ये दो वेरिएबल का इक्वेशन है ये, दिस इज द इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक हम करते क्या है कि सब्स्टिट्यूशन करते हैं एक थर्ड वेरिएबल का। क्या करेंगे, लेट माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू टी। कोई भी वेरिएबल ले लीजिए आप, यहाँ पे s ले सकते हैं, t ले सकते हैं, p ले सकते हैं, एनी वेरिएबल जो कि एक थर्ड वेरिएबल है। तो इसको हम लोग यहाँ रख देते हैं, तो दिस विल बिकम y इज इक्वल टू टी की पावर 5, y इज इक्वल टू टी की पावर 5। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये y है और ये t है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये t का फंक्शन है। यहाँ पे हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये जो y था वो x के रिस्पेक्ट में फंक्शन था, दैट्स वाई हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे। इसी तरह से यहाँ पे जो y है ये t का फंक्शन है, तो t के रिस्पेक्ट में पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू, t की पावर 5 है तो 5 आपका आगे आ जाएगा, राइट, और इसका पावर 1 से कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4। अपने को ये नहीं चाहिए था, अपने को मिला है dy ओवर dt, और अपने को क्या चाहिए था, dy ओवर dx। सवाल क्या है, दिया हुआ है ये और चाहिए अपने को ये। ठीक है, दिया हुआ है y एज अ फंक्शन ऑफ x और चाहिए अपने को dy ओवर dx। अभी अपने को क्या मिला है, dy ओवर dt। सो dy ओवर dx पाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा,
जरा देखिएगा, कैन वी राइट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई। हमें क्या चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए। अपने के पास क्या आया है, डी वाई ओवर डी टी। तो ये जो डी टी आपको दिख रहा है वो अननेसेसरी है। काश डी टी की जगह पे डी एक्स होता तो अपना काम बन जाता। तो एक काम करो, डी टी से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और डी एक्स से यहाँ पे डिवाइड कर दो। तो ये डी टी, ये वाला जी डी टी जो है देखो, ये डी टी और डी टी कट जाएगा और बच जाएगा आपका डी वाई, यहाँ बच जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स जो कि डी वाई ओवर डी एक्स। यानी कि हम लोग जो है डी वाई ओवर डी टी को जो आया है निकल करके, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डी टी ओवर डी एक्स से। सो अपना मुद्दा ये है कि डी टी ओवर डी एक्स निकलेगा कैसे, डी टी ओवर डी एक्स निकलेगा कैसे, ये तो अपना ऑलरेडी निकल चुका है। तो डी टी ओवर डी एक्स निकालने के लिए टी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए अपने को, टी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो ध्यान से देखिए, ये वाला इक्वेशन क्या दिया है, टी इज इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स प्लस टू, टी इज इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स प्लस टू। हमें क्या चाहिए, डी टी ओवर डी एक्स। तो t एज अ फंक्शन ऑफ x मिल ही चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सो वी विल हैव डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, और ये तो कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, दिस बिकम माइनस थ्री। सो अपना जो आंसर है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसके जगह पे हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 5t की पावर 4 मल्टीप्लाइड में इसके जगह पे माइनस थ्री को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट। ध्यान रखिएगा बच्चों, टी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, हमने अलग से सब्स्टिट्यूट किया है। सो फाइनल आंसर हमें उसी वेरिएबल्स में दिखने चाहिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो टी के जगह पे जो हमारा एग्जम्पशन है यहाँ पे जो लेट किया था उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 5 माइनस थ्री एक्स प्लस टू और आपका पावर 4 और ये आपका माइनस थ्री। अब इसको सॉल्व थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस थ्री, दिस इज 15 और ये माइनस थ्री एक्स प्लस टू की पावर 4। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। सो बच्चों जरा ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं चेन रूल। तो चेन रूल में क्या है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन। तो ऐसे अगर हमारे पास सामने आता है तो ऐसे एज्यूम करके मतलब मल्टीपल स्टेप में अपना सॉल्यूशन हो जाता है, राइट। सो चेन रूल को हम लोग बिना थर्ड वेरिएबल, विदाउट टेकिंग अ थर्ड वेरिएबल, वी कैन ऑल्सो अप्लाई चेन रूल। लेट अस सी हाउ। देखिए y इज इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स प्लस टू की पावर 4, ये अपना क्वेश्चन है और अपने से मांगा क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स मांगा है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, माइनस थ्री एक्स प्लस टू द होल पावर 4 और अपने से पूछा क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स। इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। देखते हैं कैसे। हमने एक फॉर्मेट पढ़ा है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n। तो अगर ध्यान से आप देखें तो इसी फॉर्मेट का ये भी वही फॉर्मेट है, बट दिस इज अ बॉक्स वर्जन। मैं बोल रहा हूँ ऐसा, ठीक है, मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं अपने कन्वीनियंट के लिए ऐसा बोलता हूँ और बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग भी होता है। x की पावर n का ही कौन सा वर्जन है, बॉक्स वर्जन। तो जब भी आपके मतलब हमें इसको लिख सकता हूँ कैसे, y इज इक्वल्स टू बॉक्स की पावर n, ठीक है, बॉक्स की पावर n। तो जब भी आपके सामने बॉक्स की पावर n दिखता है तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू, ये जो पावर है आगे आ जाएगा बॉक्स के, ठीक है, n इंटू बॉक्स की पावर n माइनस वन। अब मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉक्स। देखना बच्चों क्या हुआ है, बॉक्स की पावर n में जब भी आपको दिख जाता है तो n आप बॉक्स के आगे लाइए, ठीक है ना, और पावर में एक आप माइनस कर लीजिए,
मल्टीप्लाई में बॉक्स का डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, ठीक है, बॉक्स का डिफ्रेंशिएट करके इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। सी दिस क्वेश्चन, सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे बॉक्स की पावर में क्या है 4, तो 4 इंटू बॉक्स, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो अपने को मिलेगा 3, मल्टीप्लीकेशन में डिफ्रेंसिएशन ऑफ द बॉक्स। अब बॉक्स को एक काम करते हैं, भर लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर है क्या, -3x प्लस 2, -3x प्लस 2, राइट। अब देखो बच्चों, ये अब इसको कुछ नहीं करना, ये एज इट इज लिख लेना है, इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया ये। तो -3x प्लस 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है डिफ्रेंशिएट करो इसका, तो कर लो इसका। तो ये हो जाएगा -3 और +0। सो फाइनली आंसर वी हैव -3 मल्टीप्लाइड बाई 4, दिस इज -12, एंड दिस इज -3x प्लस 2 की पावर 3। और सवाल करते हैं। देखिए, मान लीजिए अपने पास है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 की पावर 25, ठीक है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है कि पता करो भाई dy ओवर dx होता क्या है। तो कैसे करेंगे? सो नो डाउट हमें क्या दिख रहा है, बॉक्स और बॉक्स की पावर n। क्या दिखा हमें, बॉक्स और बॉक्स की पावर n। सो dy ओवर dt इज इक्वल टू, बॉक्स की पावर n है, तो जो पावर दिख रहा है n, ये आ जाएगा आपका आगे बॉक्स, और नया पावर जो होगा आपका एक कम हो जाएगा, मल्टीप्लाइड में डिफ्रेंसिएशन ऑफ द बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द बॉक्स। अब बॉक्स को भर लीजिए। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये वाला बॉक्स जो है आपका एज इट इज, तो 25 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 टू द पावर 24, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन। तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 2। अब इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ सकते हैं, राइट। जैसे जैसे आप सवाल करेंगे तो आप अपने स्टेप को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको लिखने के बजाय हम डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करके ये लिख सकते हैं, ठीक है। सो एक सवाल और करते हैं। मान लीजिए अपने पास है सपोज दैट वी हैव y इज इक्वल्स टू -6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 टू द पावर -23। सो क्वेश्चन कहा है कि dy ओवर dx पता करो। सो क्या करेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, नो डाउट दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बॉक्स टू द पावर n। तो पावर जो है आपका आगे आ गया, बॉक्स लिख लिया मैंने, पावर एक रिड्यूस हो जाएगा, तो -23 है, और उसमें से हमें एक और माइनस करना है, तो ये हो जाएगा -24। मल्टीप्लाइड में आपका आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ द बॉक्स। अब हम लोग बॉक्स को भर लेंगे। सो -6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, अगेन इस बॉक्स को ही भरेंगे हम लोग। तो -6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। सो अगले स्टेप में ये वाला जो है आपका टर्म ऐसे ही रह जाएगा। तो -23 -6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 टू द पावर -23 मल्टीप्लाइड में अब इस बॉक्स का डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। सो -6x क्यूब प्लस 2, सॉरी इसका डिफ्रेंसिएशन करना है ना हम लोग को, तो ये हो जाएगा -18x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और 6 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आपका 0। सो दिस इज द आंसर, ओके। तो हमें क्या सीखना है, हमें क्या ध्यान देना है, आगे जो भी हम फॉर्मेट पढ़ने वाले हैं तो हर एक फॉर्मेट का एक बॉक्स वर्जन है, वेरी सिंपल टू अप्लाई।
तो जो बॉक्स वर्जन है कहाँ से आता है, वो चेन रूल से ही आता है।